Hello everyone, welcome to Jokta Academy. My name is Bhanu Gleria और we are continuing our most important current affairs series. तो this is the part 11 of the series. अगर आपने previous part नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाएं उनको देखें और जो अपना करंट अफेयर का रिवीजन है उसको अच्छे से करें ताकि आप जो आने वाला एग्ज़ाम है, चाहे HS हो या कोई और हिमाचल का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो करंट अफेयर का पार्ट रहेगा उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, Who has been selected as the new Director General of International Solar Alliance? जो इंटरनेशनल सोलर अलाइंस है उसमें जो डायरेक्टर जनरल है वो अभी किसको अपॉइंट करा है। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है। ऑप्शन है अजय माथुर, ऑप्शन बी है NS विश्वनाथन, ऑप्शन सी है अजय मल्होत्रा, ऑप्शन डी है SN सुब्रमण्यम। तो जो अजय माथुर जी हैं, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो अजय माथुर जी हैं उनको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आपका डायरेक्टर जनरल चूज़ करा है। और अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? गुरुग्राम में इनका हेडक्वार्टर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय बर्लिन बेस्ड एनजीओ है, एनजीओ का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, हैज़ प्लेस्ड इंडिया एट विच रैंक। ट्रांसपेरेंसी जो इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसने जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो रिलीज़ करा है। तो इंडिया का आपको उसमें स्थान बताना है। 82nd है, 78th है, 86th है या 85th है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बहुत बार ये इंडेक्स पूछा जाता है। तो 86th लास्ट ईयर कितना था हमारा? था 80 और हम 6th प्लेस जो डिग्रेड हुए हैं या स्लिप हुए हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि कितने प्लेस स्लिप हुए हैं। तो 6th मतलब 6 रैंक हम 80 से 86 तक स्लिप हुए हैं। अगर बात करें कि लिस्ट जो करप्शन होती है वो किस कंट्री में होती है, तो इसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों ने जो टॉप करा है। अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो सोमालिया टॉप पे है, शेयर कर रही दो, न्यूजीलैंड और बर्लिन, और जो बॉटम पे है वो है सोमालिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंडियन नेवी एंड द इंडोनेशियन नेवी कंडक्टेड बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज पास एक्स ऑन द Feb 18 इन विच एरिया। अब एरिया पूछा है, आपको बता दिया है कि जो पास एक्सरसाइज है ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। बस आपसे पूछा है कहाँ होती है। ये अरेबियन सी, बीकानेर राजस्थान, अंडमान निकोबार आइलैंड या जैसलमेर राजस्थान। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मैं जानता हूं कि ये जो प्लेसेस हैं एक्सरसाइज के ये मैटर नहीं करते। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो उसमें से हाँ एक एक्सरसाइज का नाम आप याद रख सकते हैं, लेकिन जो कमीशंस हैं वो लगातार इस तरह से पर्टिकुलर क्वेश्चंस पुट कर रहा है, तो हमने भी उसी को पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करी है। तो आप चाहें या ना चाहें ये स्टैटिक है उसको आपको क्रैम करना पड़ेगा। तो अरेबियन सी इज़ द राइट आंसर। विच स्टेट लॉन्च द फ्री गिफ्ट मिल्क टू गर्ल स्टूडेंट इन इनिशिएटिव। जो गर्ल स्टूडेंट है उनको जो मिल्क है वो गिफ्ट में देने की बात किस स्टेट ने करी है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल या ऑप्शन डी है सिक्किम। तो जो सिक्किम इज़ द राइट आंसर। जो गर्ल स्टूडेंट है उनकी स्कूल में एनरोलमेंट इंक्रीज करने के लिए या कॉग्निटिव जो कैपेबिलिटी है उसको एनहांस करने के लिए आपको पता है न्यूट्रिशन प्लेज ए क्रूशियल रोल। तो न्यूट्रिशन को कर्व करने के लिए मिल्क प्रोवाइड करेंगे, और ये मिल्क कैसा होगा? ये होगा फोर्टिफाइड मिल्क। मतलब इसमें जो और भी वाइटामिन्स हैं उन्हें ऐड किया जाएगा। अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी जब भी कभी फूड की बात करें या क्रॉप्स की बात हो या फार्मर्स की बात हो तो आपने ये वर्ड फोर्टिफिकेशन
कि जो हमारी डाइट है उसमें फोर्टिफाइड डाइट होनी चाहिए, मतलब जिसमें खाने में अगर कोई कमी है उसको एडिशनल ऐड किया जाए, जैसे वाइटामिन्स को ऐड किया जाए या मिनरल्स को ऐड किया जाए। तो फोर्टिफिकेशन एक कीवर्ड आप लिख सकते हैं, और ऑप्शन 204 का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगर इस तरह से आप पहले से प्री प्लान तरीके से कीवर्ड्स ले जाएंगे, या अपने माइंड में एक फ्रेमवर्क बना के जाएंगे कि हम जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें इस तरह से अपना कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, तो आपको वहाँ जाके टाइम बहुत बचेगा और जल्दी से आप जो अपना पेपर है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि एक कॉपी लेके सारे कीवर्ड्स या जो जो एरिया आप वहाँ पे अपनी ओपिनियन में एक्सप्रेस करना चाहते हैं उन्हें पहले से एक कॉपी में, अलग से कॉपी में लिख लें। 205 क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व ऑन Feb 4। तो एक क्वेश्चन तो ये होगा कि वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है, तो 4 Feb को होता है। अब इसकी थीम क्या है? ऑप्शन ए है आई एम एंड आई विल, ऑप्शन बी है आई एम, ऑप्शन सी है आई विल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो 2019 से एक ही थीम चली आ रही है, तो आई एम एंड आई विल, ये थीम है आपकी वर्ल्ड कैंसर डे की, कि वहाँ उनकी जो मोराले है उसको बूस्ट करने के लिए या जो कैंसर है उससे लड़ने के लिए ये उनको एक तरह से मोटिवेट करने के लिए थीम रखी है आई एम एंड आई विल। नामा कार्गो सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? जो नामा कार्गो सर्विस है वो किस स्टेट ने लॉन्च करी है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु ने, ऑप्शन बी है केरला ने, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन डी है कर्नाटका ने। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कर्नाटका की जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने उन्होंने ये नामा कार्गो जो स्कीम है वो लॉन्च करी है ताकि ट्रांसपोर्ट से और रिवेन्यू जनरेट हो सके या लॉजिस्टिक वहाँ की इम्प्रूवमेंट हो सके। 207 है, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द IUCN व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द स्मॉलर लाइटर अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट? फॉरेस्ट एलिफेंट की बात करी है कि IUCN ने जो रिपोर्ट दर्ज की है अभी, तो उसमें उनका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है? ऑप्शन ए है नियर थ्रेटन्ड है, वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इस तरह के क्वेश्चन HPSC में तो कम देखे गए हैं, लेकिन UPSC में भी बहुत देखे जाते हैं कि जो एनिमल है उसका IUCN के तहत स्टेटस पूछा जाता है। तो जो HPPSC है वो कोशिश तो कर रहा है UPSC के पैटर्न फॉलो करने की, तो थोड़ा सा आपको उस तरह से भी प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इज़ द क्रिटिकल आंसर। ऑप्शन डी क्रिटिकली की जो एंडेंजर्ड है वो है लगता है आपको स्मॉलर राइटर एंड अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 208 की बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जो 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्हें किन्हें अपॉइंट करा है? जस्टिस NV रामाना या जस्टिस उदय ललित या ऑप्शन अरविंद बोबडे या नरीमन? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो जस्टिस NV रामना है उनको 40, ये भी आपने टर्म याद रखनी है कि कौन से चीफ जस्टिस हैं, ये है 48th चीफ जस्टिस। और बात करें आर्टिकल की, अब पॉलिटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो किस आर्टिकल के तहत ये जो जस्टिस है इन्हें अपॉइंट किया जाता है? तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के तहत ये जो चीफ जस्टिस है उन्हें अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो ऑफ द आहार क्रांति मिशन? अब आहार क्रांति मिशन है उसका मोटो पूछा है। ऑप्शन ए है गुड डाइट, गुड कॉग्निशन, हेल्दी डाइट, सेफ इंडिया, डाइट फॉर ए बेटर इंडिया या हेल्दी चाइल्ड? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गुड डाइट एंड
गुड कॉग्निशंस। इसका मतलब है उत्तम आहार उत्तम विचार। अगर आपके जो आहार है वो आप बैलेंस डाइट रखते हैं, तभी आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जो ज्ञान संबंधी आपकी तर्क करने की क्षमता है या किसी चीज़ को सोचने की या याद करने की क्षमता है, वो सही रहती है। तो डाइट भी एक आपकी लर्निंग प्रोसेस में एक जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आहार क्रांति, और हिंदी में बात करें तो उत्तम आहार उत्तम विचार। उत्तम आहार उत्तम विचार, ये आपकी इसकी ये जो आपकी आहार क्रांति है इसकी थीम है, जो बैलेंस डाइट लेने की इसमें बात करी है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च द ट्राइबल टीवी इनिशिएटिव। जो ट्राइबल टीवी इनिशिएटिव है वो किस कंट्री ने लॉन्च करा है? क्या वो नेपाल ने करा है, इंडिया ने करा है, श्रीलंका ने करा है या बांग्लादेश ने करा है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो प्यारा भारत है हमारा, उसने टीवी को पूरी तरह से एलिमिनेट करने का कब तक का एम रखा है? तो 2025 का एम रखा है टीवी को एलिमिनेट करने का। और ये वर्ल्ड के एलिमिनेशन से, वर्ल्ड ने कब रखा है? जो ग्लोबली हम टीवी को पूरी तरह से इरेडिएट करेंगे, तो वो एम है हमारा 2030। लेकिन इंडिया 5 साल अहेड है, 2025 तक ये उम्मीद की जा रही है या ये ऑब्जेक्टिव लेके चले हैं कि टीवी को पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सके। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी। जो फर्स्ट वर्ड है, अगर ये जहाँ भी आपको करंट अफेयर में मिलता है तो उसको ध्यान से देखिएगा, उसको याद करने की कोशिश करेगा। तो अंडर सी टनल है वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए है चेन्नई में है, ऑप्शन बी कोचीन में है, ऑप्शन सी मुंबई में है, ऑप्शन डी कोलकाता में है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मुंबई में ये जो टनल है, अंडर सी टनल है, ये अभी लॉन्च हुई है। What is the name of mobile app launched by the government to facilitate one nation one राशन कार्ड? जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, ये इसके तहत एक मोबाइल ऐप है वो लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने। अब पहले बात करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है। अब जो फेयर प्राइस शॉप है, फेयर प्राइस शॉप है, यानी जिन्हें हम डिपो भी कहते हैं, राशन मिलता है, सस्ते में राशन मिलता है। तो उसमें से जब माइग्रेंट्स आते हैं, जैसे हमारे हिमाचल में आते हैं या पंजाब में आते हैं, बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, तो उनको एक जो डाइट की प्रॉब्लम है, डाइट की या आप कह सकते हैं कि जो ज़रूरतमंद है उन्हें फ्री राशन नहीं मिल पाता या सस्ता राशन नहीं मिल पाता। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि जो माइग्रेंट्स है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज स्टेट, जहाँ भी वो रह रहे हैं, लेकिन उनको एक जो फेयर प्राइस शॉप में है वो सस्ते में राशन ज़रूर मिले, सस्ते में राशन जरूर मिले। इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि पूरे नेशन में हम एक ही राशन कार्ड ये इशू करेंगे, ताकि जहाँ पे भी जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको राशन उपलब्ध किया जा सके। तो इसकी ऐप कौन सी है? तो मेरा राशन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको इस स्कीम के बारे में कुछ और बातें लिखने मिले तो ये तो आप बोल सकते हैं कि पोर्टेबिलिटी, मतलब एक राशन कार्ड आप किसी भी स्टेट में यूज़ कर सकते हैं, पोर्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। और नंबर 2, जो आपकी हंगर की समस्या है उसको दूर करेगा। नंबर 3, जो आपकी अब खाना प्रॉपर मिलेगा तो उसकी जो स्किल है उसमें हेल्प कर सकेगा। तो इस तरह से आपने आगे रिलेट करके इसमें लिख सकते हैं। 213 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द
मिशन डायरेक्टर जनरल ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। अब फिर से ये अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन से किसे डायरेक्टर चूज़ किया गया है। अमित खारे है या चिंतन विश्वनव है या अमिताभ कैंट है या राजीव कुमार है। जो चिंतन उन्हें आपका अटल इनोवेशन का डायरेक्टर अभी अपॉइंट करा है। जो चिंतन है ये PhD भी है टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 214 विच इंडियन फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड इन द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड। अब नेशनल फिल्म अवार्ड की बात कर रहे हैं, एक अवार्ड होता है फिल्म फेयर अवार्ड, वो 66th अवार्ड चला है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपने इस पे ध्यान देना है कि जो आपकी मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा ये नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जाता है। तो बेस्ट फीचर फिल्म के बारे में आपसे पूछा गया है, क्या असुरन है या मराकार है, लॉयन ऑफ द अरेबियन सी या जर्सी है या बिरयानी है। तो मलयालम फिल्म है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो मराकन है ये क्या, अब पूछ सकते हैं किस भाषा में है मलयालम या किस उससे है। तो मलयालम जो सिनेमा है उससे है, उसको बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि एक्ट्रेस तो कंगना रनावत है, आप सब जानते हैं कि बेस्ट एक्ट्रेस 67th फिल्म फेयर अवार्ड के तहत कंगना रनावत को मिला है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक्टर जो बेस्ट एक्टर है ये किसे मिला है। और ये 67th फिल्म अवार्ड है। आप प्रीवियस क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछा गया है, तभी मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आपने एक्टर बताना है कमेंट सेक्शन में कि बेस्ट एक्टर कौन है। और इसी के साथ 66th जो फिल्म फेयर अवार्ड है उसमें भी आप बता सकते हैं कि बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस किसे मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की बात करी है, इज बीइंग ऑपरेटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। जो साइबर क्राइम के लिए एक पोर्टल लॉन्च करा है वो किस मिनिस्ट्री ने करा है। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अगर ये थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि IT का है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसके तहत ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च करा है। इसमें जो साइबर क्राइम का पूरी तरह से डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि जो साइबर क्राइम के पैटर्न है उसको समझा जा सके। और जो 216 क्वेश्चन, हु हैज़ बीन फेलिसिटेटेड विद द ज्ञान समृद्धि लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2020 एंड 2021। जो ज्ञान समृद्धि लता मंगेशकर अवार्ड है वो किसे दिया गया। उषा मंगलेश्वर, अनुराधा पौधवाल या बप्पी लहरी या कुमार सानू। तो लता मंगेशकर आपने इस तरह से याद रखना है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो उषा मंगलेश्वर है उन्हें ये अवार्ड दिया गया है और किस गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये है आपकी महाराष्ट्र जो गवर्नर है उनके द्वारा ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। वीडियो को पॉज करके अपने पहले क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करना है। और मैं जैसे पहले भी कहता हूं कि कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, अभी रिवीजन के लिए आपकी काफ़ी टाइम है। अभी अगर गलतियां करेंगे तो चलेगा, लेकिन जो एग्ज़ाम में अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 से 20 ही ठीक आपको करना आपका एम रहना चाहिए। और अगर आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहेंगे, हमारी वीडियो देखते रहेंगे और बार बार उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे या रिवीजन करेंगे तो जरूर आपके अगर 20 क्वेश्चन हैं तो 20 में से 20 जरूर ठीक होंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो किसे चेयरमैन करा है, राहुल द्रविड़ को करा है, सौरव गांगुली को करा है, महिला जयवर्धने को करा है या ग्रेग बार्ले को करा है। तो न्यूजीलैंड के ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड के जो ग्रेग बार्ले हैं इन्हें ICC का इंडिपेंडेंट जो चेयरमैन है वो अभी घोषित करा है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड प्राणवायु अ लो कॉस्ट वेंटिलेटर इन एसोसिएशन विद एम्स ऋषिकेश। जो एम्स ऋषिकेश के साथ किसने जो
प्राणवायु है। ये क्या है? लो कॉस्ट वेंटिलेटर। आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के तहत जो मास्क हैं उनकी कमी पड़ चुकी थी और वेंटिलेटर की जो कमी पड़ चुकी थी, तो उन्होंने लो कॉस्ट वेंटिलेटर लॉन्च करा था। ये किसने करा था? ICMR ने करा था, IISc बेंगलुरु ने करा था, IIT रुड़की ने करा था, IIT मद्रास ने करा था। हालांकि IIT मद्रास बहुत सारी चीज़ों में आगे है, लेकिन ये जो इनिशिएटिव है ये IIT रुड़की ने करा था। IIT, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कॉलोनल बिकुमाला संतोष बाबू रिसीव विच वन ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड। ये बिकुमाला संतोष बाबू है, उनको कौन सा अवार्ड मिला है? ऑप्शन है कीर्ति चक्र मिला है, और महावीर चक्र मिला है, अशोक चक्र मिला है, या परमवीर चक्र मिला है। तो इनको आपको महावीर चक्र मिला है। मरणोपरांत इनको 2021 में जो गैलेंट्री अवार्ड है, वीरता अवार्ड है, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग। अब क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के। तो ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो कर्नाटका है उसने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप करा है। अब बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश ने भी बिजनेस रिफॉर्म्स में एक रिपोर्ट आती है कि बिजनेस रिफॉर्म्स में टॉप पे कौन सी स्टेट है? तो ये है आपकी कर्नाटका। केरला की बात करें तो पब्लिक अफेयर में भी केरला ये टॉप हुई है। हाँ, कल का क्वेश्चन था, मैंने आपसे कल पूछा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। अगर आप देखिए, अगर HS के एस्पिरेंट हैं तो प्री के साथ आपको मेंस के बारे में भी सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेंस बिना प्रिपेयर करके आप प्री निकाल भी देते हैं तो उसका आपको बेनिफिट नहीं रहेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर अगर आप मेंस में कहीं इनका जिक्र ना कर रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो अधूरा रहेगा। तो मैंने आपसे 5 और 10 के बारे में पूछा था। तो जेंडर इक्वालिटी और रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ये है। और अब आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 और 2 3 के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे के सारे टिप्स पे रट के चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं से आप घुमा फिरा के इनका यूज़ करके एक आंसर आप बना सकते हैं। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।